17 क्रोधवग्गौ क्रोध वर्ग क्रोधम जहे विपजहे यमानम संयोजनम सब्बमतिक्रमेय तम नाम रूपस्मिं असज्जमानम अकिंचनम नानुपतन्ति दुःखा। क्रोधम जहे, क्रोध का त्याग करे, जहे नाम त्याग। क्रोधम जहे विपजहे मानम, अभिमान का भी त्याग करे। इसमें विप्र विशेषण है। विप्र जहे अच्छी तरह से त्याग करे। क्रोध और अभिमान का घनिष्ठ संबंध है। हमारे मन में जितना अहंकार होता है उतना क्रोध होता है। कामना होती है, क्रोध होता है। कामना और अहंकार के शमन हो जाने पर क्रोध नहीं होता। क्रोध का त्याग करे और अभिमान का पूर्णतया त्याग करे। संयोजनम सब्बमतिक्रमेय, संयोजन जोड़ना, बंधन। सर्वम अतिक्रमेय, सभी बंधनों का अतिक्रमण कर जाए, सभी संयोजनों को छोड़ दे, सारे संबंधों को काट दे। सारा संबंध क्षणिक है, उसमें अपने को जोड़ जोड़ करके विपत्ति है। संयोजनम सब्बमतिक्रमेय, संयोजनम सर्वम अतिक्रमेत, सारे संयोजनों का, सारे बंधनों का अतिक्रमण कर जाए, छोड़ करके आगे निकल जाए। तम नाम रूपस्मिं, तम ऐसे महापुरुष, नाम रूपस्मिं असज्जमानम, जो नाम रूप के प्रति असज्जमान है, अनासक्त, अकिंचनम और अकिंचन है, कुछ उनके नहीं। अकिंचनता की बारंबार प्रशंसा की गई। श्री पूर्ण साहेब ने कहा, हम दरिद्र में सुखी हैं, संपत्ति सो दुखमान, भोजन भिक्षा अन्न को और नदियन जलपान। कहे उसमें अपने को जोड़ जोड़ करके विपत्ति है। संयोजनम सब्बमतिक्रमेय, संयोजनम सर्वम अतिक्रमेत, सारे संयोजनों का, सारे बंधनों का अतिक्रमण कर जाए, छोड़ करके आगे निकल जाए। तम नाम रूपस्मिं, तम ऐसे महापुरुष, नाम रूपस्मिं असज्जमानम, जो नाम रूप के प्रति असज्जमान है, अनासक्त, अकिंचनम और अकिंचन है, कुछ उनके नहीं। अकिंचनता की बारंबार प्रशंसा की गई। श्री पूर्ण साहेब ने कहा, हम दरिद्र में सुखी हैं, संपत्ति सो दुखमान, भोजन भिक्षा अन्न को और नदियन जलपान। हम दरिद्रता में सुखी। अकिंचनम, जिसके पास कुछ न हो। सामान्य अर्थ है असंग्रही। व्यक्तिगत जीवन के लिए ज़्यादा संग्रह न करना, सहज रहना। ये चिंता न करना क्या होगा, सब ठीक रहेगा। अकिंचनम नानुपतन्ति दुःखा, दुख न अनुपतन्ति, पीछा नहीं करते। अनुपतन पीछा करना, पतन गिरना, एक दूसरे पर गिरना, उड़ना, पीछा करना, ये सब अर्थ हुआ करते हैं। ना अनुपतन्ति दुःखा, दुख उसका अनुपतन नहीं करते हैं, उसके पीछे नहीं पड़ते हैं। जो क्रोध को त्याग देता है, अभिमान को त्याग देता है और सारी आसक्तियों को त्याग देता है, जो नाम रूप के प्रति आसक्त नहीं है। सारा संसार नाम रूपमय है,
नाम रूप, वेदांत की भाषा में कहें अस्ति भांत प्रिय नाम रूप, ये 5। तो अस्ति भांति प्रिय ये तो आत्मा है, और नाम रूप अनात्मा। सच्चिदानंद ब्रह्म है, सतचित आनंद। तो दुनिया में सारी चीज़ें जो हैं वो अस्ति भांत प्रिय नाम रूप में है। तो नाम रूप तो माया है, लेकिन अस्ति भांत प्रिय सच्चिदानंद है, भांत प्रिय सच्चिदानंद है। जैसे एक घड़ी है तो अस्ति है, यही सत है। भाति भासती है, प्रतीत होती है, इसलिए चिद है। भाति भासना तो सतचित, और घड़ी काम देती है, प्यारी है, प्रिय है, इसलिए आनंद। तो घड़ी सच्चिदानंद है, वो सत भी है, चैतन्य भी है, आनंद भी है। अब उसमें जो नाम रूप है, घड़ी नाम और उसका आकार रूप, ये माया है। नाम रूप में आसक्त ना हो फिर तो सच्चिदानंद है। इतनी उलझन की बात है, शरीर भी वैसे हो जाएगा, शरीर भी सच्चिदानंद है फिर, क्योंकि ये भी अस्तिभांत प्रिय है। अस्तिभांत प्रिय नाम रूप, ये 5 लक्षण दुनिया के समस्त पदार्थों में है। तो उनमें जो अस्तिभांत प्रिय है वही सच्चिदानंद है, और नाम रूप जो है माया है। ये बहुत उलझी हुई बात है, तथागत की वाणी में ये उलझन है। नाम रूप बस उतने कहते हैं, नाम रूप के प्रति अनासक्त हो जाओ। स्थित किस में होना है? पटिभासेयत मत्तना, आत्मा द्वारा आत्मा में ही स्थित होना, सरल ढंग से। तो नाम रूप के प्रति अनासक्त होना और अकिंचन रहना, संग्रही न होना, नाम रूप के प्रति मोह न होना, समस्त बंधनों को, आसक्तियों को काट देना, अभिमान न करना, क्रोध न करना, इतने लक्षण जिसमें हैं उसके पीछे दुख नहीं लगते, दुख उसका पीछा नहीं करते। एक ही कह लो, संयोजनम सब मतिक्रमे, सारे संयोजनों का अतिक्रमण कर गया, दुख उसका पीछा नहीं करेंगे। गोधम जहे विपजहे अमानम, संयोजनम सब मतिक्रमेय, तम नाम रूपस्मिम असज्जमानम अकिंचनम नानुपतंति दुःखा। यौ वै उपपतितिम कोधम रथम भंतम वधारे, तमहम सारिथम ब्रूमि रश्मिगाहो इतरो जनो। यौ वै उपपतितिम कोधम, यौ वै उपतितम कोधम, यो नाम जो, वही नाम पक्का। ये पक्का समझो कि जो उपतितिम कोधम, उत्पन्न हुए क्रोध को, रथम भंतम वधारे, भ्रांत रथ की तरह पकड़ लेता। भटका हुआ रथ, घोड़ा मचला और रथ को लेकर के अब व्यवस्थित ढंग से चला, सारथी ने घोड़े की लगाम थाम ली, घोड़े की लगाम थाम ली, और गलत जगह नहीं जाने पाया, सड़क पर ही रहा। रथम भंतम वधारे, भ्रांत रथ को, भटके हुए रथ को, भंतम वधारे, भ्रांत रथ को, भटके हुए रथ को, भटके हुए घोड़े को लगाम थाम करके जो संभाल ले, उसी तरह उत्पन्न हुए क्रोध को जो संभाल ले, तम हम सारिथम ब्रूमि, उसी को मैं सारथी कहता हूँ, उसी को कोचवान, उसी को ड्राइवर कहता हूँ। तम हम, तम अहम, तम उसे, अहम मैं, सारथिम सारथी ब्रूम कहता हूँ। रश्मिक गाहो इतरो जनो, इतरो जनों और लोग जो हैं वो तुम रश्मिक जनों और लोग जो हैं वो तुम रश्मिक गाहम, केवल लगाम पकड़ने वाले हैं,
लगाम पकड़े हैं लेकिन घोड़ा कहाँ जाता कुछ ठिकाना नहीं। ऐसे साधक बने बैठे हैं और जब आया क्रोध जला दिया और बड़बड़ा दिए, संभाल नहीं पाए। वासना आई, मन में रम रहे हैं, संभाल नहीं पाते अपने को कि वासना न ले जाएं। खाने पीने की बात आई, बह गए, संभाल नहीं पाए। जहाँ जहाँ जो जो प्रलोभन आता है बह गए, संभाल नहीं पाए। रस में गाहो इधर हो जनो। दूसरे लोग तो केवल लगाम पकड़े हैं, रथ को संभाल नहीं पाते। जो रथ को संभाल ले वो सारथी, जो अपने मनोविकारों को संभाल ले, उत्पन्न हुए मनोविकारों में न बहे, संभाल ले, शांत कर दे, वो साधक है। विकार उत्पन्न ही न हो, ये सिद्ध अवस्था है। और विकार उत्पन्न हो मन में, संभाल ले, वो साधक है। वेदांशा वेदितव्यम च विदित्वा च यथा स्थितम एवं वेद विदित्याहुर्तवन्यो वातरेचिका। महाभारत में आया है कि वेद और वेदों से जानने योग्य को जो जान लेता है वही वेद का ज्ञाता है। बाकी लोग तो अन्यों वात रेचिका, दूसरे तो लोग वात छोड़ने, हवा छोड़ने वाले हैं। वेद पाठ क्या करते, हवा छोड़ते हैं। ये मधुर व्यंग है, हवा छोड़ना, भर भर। बहुत बढ़िया ये श्लोक है। वेदांशा वेदितव्यम च विदित्वा च यथा स्थितम एवं वेद विदित्याहुर्तो अन्यो वात रेचिका। वेदांशा वेदितव्यम च विदित्वा च यथा स्थितम, यथा स्थित, जो कुछ जैसे है, वेदों की बातों को ठीक से जान करके उसको ग्रहण कर लिया है, वो वेद विद्वान है, वेद पाठी। और अन्य जन तो वात रेचिका, हवा छोड़ते हैं। वेद पाठ क्या करते हैं, हवा छोड़ते, भक भक, बस, और कुछ नहीं। यौ वै उपपतितिम कोधम रथम भंतमोधारे। भटके हुए रथ के घोड़े के लगाम को पकड़कर संभाल लेने वाले के समान, जो अपने मन में उत्पन्न हुए क्रोध को संभाल ले, वो सारथी है। बाकी तो केवल लगाम पकड़े और कुछ नहीं। अक्कोधेन जिने कोधम असाधुम साधुना जिने कदरियम दानेन सच्चेना अलिकवादिनम। अक्कोधेन जिने कोधम, कोधम क्रोध को, अक्कोधेन जिने, अक्रोध से जीतो। कोई क्रोध कर लिया, तुम भी क्रोध कर लिए, क्या मतलब हुआ? वो क्रोध करे आप न लिए, क्या मतलब हुआ? वो क्रोध करे आप न करें, तब विजयी। क्रोध से क्रोध को जीतने के चक्कर में न पड़ो। क्रोध को अक्रोध से जीतो। असाधुम साधुना जिने, साधुना साधुता से, असाधुम असाधु व्यक्ति को जीतो। अशिष्ट व्यक्ति को अपनी शील के आचरण से जीतो, अपने शुभ गुणों से जीतो। असाधुम साधुना जिने, असाधु व्यक्ति को अपनी साधुता से जीतो। जिन्हें कदरियम दानेना, कदरियम नाम कंजूस, कंजूस को दान से जीतो। सच्चेन अलगवादिनम, सच्चेना सत्येना सच्चेना सत्येना, सत्य से, अलिकवादिनम, अलिकवादी झूठ बोलने वाले को जीतो। अलिकवादी झूठ बोलने वाले को जीतो। दुर्गुण से दुर्गुण जीतने के चक्कर में न पड़ो, सद्गुण से दुर्गुण को जीतो। इसमें 4 के लिए कथन है। पहले
खंड में पहला जो विषय है भाववाचक संज्ञा है, और आगे 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और आगे 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अक्रोधेन जिने क्रोधम, क्रोध एक भाववाचक संज्ञा है, व्यक्ति नहीं क्रोध। तो क्रोध को जीतो अक्रोध से। असाधुम साधुना जिन्हें असाधु, असाधु व्यक्ति है, और साधुना जिन्हें साधुता से असाधु को जीतो। अशिष्ट व्यक्ति है तो शील बर्ताव से जीतो, वो वैसी अशिष्टता न करो। जिन्हें कदरियम दानेना, कदरियम कंजूस, कंजूस भी व्यक्ति है, इसलिए कदरियम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक नहीं। दानेना, दान से इसको जीतो, कंजूस को दान से जीतो। सच्चेन अलिकवादिनम, अलिकवादी असत्य बोलने वाला ये भी व्यक्ति है, इसको सत्य से जीतो। नीति में भी आया है, मैथुन क्रिया से स्त्री को जीतने के चक्कर में न पड़े। जो सूरवीर इस प्रकार जीतने के चक्कर में पड़ते हैं, वो थोड़े दिन में उनकी मट्टी पलीद हो जाती है। वो एकदम सामान्य व्यक्ति के लिए कथन है, यहाँ साधक के लिए कथन है। यहाँ केवल मनोविकार की बात है, स्थूल क्रिया की बात नहीं। मनोविकारों को जीतो और व्यवहार में मिले हुए मनुष्यों से जो बर्ताव होता है, दूसरे के असाधु बर्ताव को अपने साधु बर्ताव से जीतो। अक्रोधेन जिने क्रोधम, असाधुम साधुना जिने कदरियम दानेना, सच्चेना अलिगवादिनम, सच्चेना अलिगवादिनम। सच्चम भड़ेन कुज्झे दज्जा पस्मिम याचितौ, एते ही ती ठाने ही गच्छे देवान संतिके। सच्चम भड़ेन कुज्झे, सच्चम भड़ेन कुज्झे, सच्चे सत्य बोलो, न कुज्झे क्रोध न करो। दज्जापस्मिं याचितौ, दद्यात अल्पद्यात अल्पिम, थोड़ा भी कोई मांगे तो दो। भंडारी साहब के साथ में भंडार बनाता था, वो हमारे बड़े भंडारी थे, हमारे उस्ताद थे, उनके साथ में भोजन बनाता था। तो उन्होंने बताया था, जैसे सब्जी है, मानो सब्जी कम है, एक बार फिर दी गई है, और सब्जी कम है, लेकिन कोई कहे सब्जी दे दो तो ये न कहो नहीं है, थोड़ा सा ले जाके दे दो, वो अपने आप जान जाएगा। तो ऐसी अवस्था में थोड़ा सा दे दे, क्योंकि कोई मांगता है तो भाई करछुल में दिया जाता है, कलछुल भर करके, लेकिन वैसा है नहीं, तो जरा सा ले करके दे दो, बस अपने आप समझ जाएंगे कि नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि नहीं है, होता है समय से, भाई सब्जी थोड़ी बनी है। लेकिन न कहो, थोड़ा सा दे दो। तो दच्चापस में याचितौ, कोई मांगता है तो कुछ दो। अब मांगने के पेशेवर भी होते हैं, स्थान भेद से अलग अलग अर्थ होता है। एक मत तो ये भी है कि पेशेवर मंगतों को बिल्कुल न दो। मांगने के पेशेवर भी होते हैं, स्थान भेद से अलग अलग अर्थ होता है। एक मत तो ये भी है कि पेशेवर मंगतों को बिल्कुल न दो, ये तो मंगतों की आदत बढ़ानी है। ट्रेन में मैं चल रहा था तो एक लड़का कोई 20 वर्ष का होगा, होनहार दिखता था, हाथ पसारा, मैंने कहा बैठो बेटा मेरे पास बैठो, बैठ गए। क्यों मांगते हो? क्या करूं, कुछ धंधा नहीं है। मैंने कहा धंधा करो। कितना मांग लेते हो? नहीं बताना चाहा।
लेकिन धीरे धीरे बताया 50 रुपये तक मांग लेता है। कई वर्ष की बात है। और धंधा क्यों करें? उस समय तो 25-25 मिलता रहा होगा मजदूरों को, अब आदत उसकी बन गई है। लेकिन उसकी आत्मा गिरी हुई, मांगने वाले आत्मा गिरी हुई होती है। परिश्रम करना चाहिए। तो पेशेवर मंगतों को देने की जरूरत नहीं, असमर्थों को देना ठीक है। भिक्षा के अधिकारी असमर्थ हैं। दज्जापस्मिम याचितो, थोड़ा भी कोई मांगे तो देना चाहिए। सच्चम भड़े न कुज्जे, सत्य बोलो क्रोध न करो। एते ही ती ठाने ही गच्छे देवानि संतिके। एते ही ती ठाने, इतने 3 स्थानों से, यानी इन 3 बातों से, गच्छे देवान संतिके, संतिके नाम निकट, देवान देवा देवता, गच्छे पहुँचता है। जो क्रोध नहीं करता, सत्य बोलता है, दान करता है, वो देवता के निकट पहुँचता है। देवता कहीं बाहर नहीं, ये अच्छे लोग ही देवता हैं। शुभ मार्ग में चलने वाले को सत्संग मिलता है। अहिंसकाये मुनयो नित्यम कायेन संबुता, तेयंति अच्युतम ठानम यथ गंता न सोचरे। बिल्कुल उपनिषद की तरह। अहिंसका ये मुनयो, ये जो मुनिजन, मननशील साधक संतजन, अहिंसका पूर्ण अहिंसक है, जानबूझ करके किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। नित्यम कायेन संबुता, काया का निरंतर संयम करते हैं। कायेन संबुता, कायेन काया का, संबुता संयम, नित्यम नित्य करते हैं। अपने मन वाणी इंद्रियों पर निरंतर संयम रखते हैं। ये यंति अच्युतम ठानम, ते यंति अच्युतम ठानम, ये अच्युत स्थान को पहुँचते हैं। ये यंति, यंति नाम जाना, पहुँचना, अच्युत जहाँ से पतन नहीं होता है, ऐसे स्थान पर पहुँचते हैं। यथ गंत्वा न सोचरे, जहाँ पहुँच करके चिंता नहीं रह जाती, पीड़ा नहीं रह जाती। ऐसे ऐसे वचन ही उपनिषदों में हैं और पुराणों में भी जहाँ अध्यात्म का विषय है ऐसे है। जो पुराणों की केवल निंदा कर देते हैं कि पुराण बेकार है, फेंक देना चाहिए। अरे ऐसा ऐसा मत है जो पुराणों का टाल लगा करके और नीचे से आग लगाई गई है चित्र में, सब पुराण जल रहे हैं, पुराण बेकार है। ये उत्तेजक बात है। पुराणों में बकवास बहुत है, ये सच है, लेकिन पुराणों में हीरे मोती बिखरे। ऐसी ऐसी धारदार बातें हैं पुराणों में कि मालूम होता कबीर बोल रहे हैं एकदम। ये श्रीमद् भागवत में ही श्री कृष्ण के मुख से जो कहलवाया गया है, पिताजी बाबा जी ये क्या कर रहे हैं, किसकी पूजा के लिए कर रहे हैं? इंद्र की पूजा। इंद्र क्या करेगा बेटा? वो पानी बरसा, पानी तो रजोगुण से बरसता है, प्रकृति में जो रजोगुण है क्रियाशीलता, उससे पानी बरसता है। इंद्र क्या पानी बरसाएगा? मूर्ति पूजा के लिए इतना धिक्कारा है, ये पत्थरों पूजन से क्या होगा? बीच बीच में पुराणों में ऐसी ऐसी बातें हैं कि मानो कबीर कह रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं। इसलिए किसी पुस्तक को, किसी शास्त्र को नकार देना, उल्टा कह देना, वर्ग, वर्ण, जाति, संप्रदाय, ग्रंथ, पूरा का पूरा झूठ है, पूरा पूरा साच कह देना, ये ठीक नहीं। सार हर जगह सार हुआ करता है। पुराणों में भी ऐसी ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल शुद्ध अध्यात्म की हैं, सारा प्रपंच काट करके अलग कर देता है। अब पारखी दृष्टि होनी चाहिए। चक्कर यही है कि वो रेखा मात्र है, थोड़ा सा, प्रपंच बहुत है।
इसलिए पुराण पढ़ने वाले बोधवान नहीं होते, अबोधीय जीवन भर रहते हैं। बकवास बहुत भरी है और ज्ञान की बात थोड़ी थोड़ी है, तो उस पर दृष्टि नहीं जाती है, उठार नहीं पाते हैं। ये तो जो सब प्रकार से छाने विचारे हैं वह उसमें से साल ले लेते हैं। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि उसका अपना महत्व है और उसमें भी ऐसी चीज़ें हैं और हीरे मोती हैं। ते यंत अच्युतम ठानम यथ गंता न सोचरे, ये पूरा अध्यात्म तत्व है। जो पूर्ण अहिंसक हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते और अपने मनवाणी कर्म पर संयम रखते। यही तो धर्म, मैं बारंबार तो यही कहा करता हूँ धर्म की परिभाषा में, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील। वही बात इसमें भी आई। जो अपने पर संयम रखेगा दूसरे के लिए निशील नहीं होगा। और ये स्थिति जिसकी आ गई वह ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहाँ से पतन नहीं होता और जहाँ से शोक नहीं किया जाता। तो पहुंचना थोड़े है कि कहीं जाना पड़ता है, अपने आप है। वो मानसिक अवस्था ऐसी आ गई दृढ़ कि उसको शोक नहीं होता, उसका पतन नहीं होता। अहिंसकाये मुनयौ नित्यम कायेन संभुता ते यन्ति च्युतम ठानम यथ गंता न सोचरे सदा जागरमानानम अहोरतान सिक्खिनम निब्बाणम अधिमुत्तानम अत्थम गच्छन्ति आसवा। सदा जागरमानानाम, जो सदैव जागता रहता है, कभी नहीं सोता। तो क्या नींद नहीं लेता है? नींद नहीं ले पागल हो जाएगा आदमी। नींद के समय खूब ठीक से नींद लो। 24 घंटे में 6 घंटे तो जरूर सो लो। यहाँ अभिप्राय जो सदैव सावधान रहता है। जागरमाना नाम संतो जागत नींद न कीजिए, जागते रहो। मोह भंग, कहीं ममता न बनाओ, कहीं मोह न बनाओ। मन पर किसी की छाप न पड़ने दो। आध्यात्मिक छाप ही अपनी रहे, बाहरी छाप न पड़ने दो। सदा जागरमाना नाम अहोरतान सिक्खिनम, अहोरात्र, रात दिन जो अच्छी सीख ग्रहण करता है, अपने को सिद्ध मान के नहीं बैठ जाता है। एक साधु रहे, अहंकारी रहे, तो जब मैं मुझसे कुछ पूछें तो मालूम हो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अच्छा, इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो मालूम हो कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं। विनम्र होके पूछने की उनकी हिम्मत नहीं हो, विनम्र होके पूछेंगे तो छोटे हो जाएंगे। तो मुझे हंसी आवे। उम्र उनकी मुझसे कम रहे, साधु मार्ग में भी पीछे आए थे, तो मर्यादा की दृष्टि से भी कोई ऐसे नहीं थे कि उनको अहंकार करना पड़े। और जो विवेकवान है वो तो बुजुर्ग भी हों, कोई बात पूछनी तो बच्चों से सरलता से पूछते हैं और उसमें वो घट थोड़े जाते हैं, घटते नहीं। विनयी ऊंचे उठता है, घटता नहीं, लेकिन समझ में नहीं आता। अहोरत्तानु सिक्खिनम, रात दिन जो सीख लेता है विनम्र हो करके। उद्दालक की बात यही थी। उद्दालक रिश्ते, जब उनका लड़का श्वेतकेतु प्रवाहण जैवल राजा के पास गया, पांचाल क्षेत्र के राजा प्रवाहण जैवल, विद्वान आत्मज्ञानी, तो उसने पूछा, कुमार विद्याएं सारी प्राप्त कर ली? कहे हाँ राजन। तब प्रश्न किया, कहा तो मैं नहीं जानता हूँ। तो बिना पूरा किए कैसे कह दिए कि पूरा कर लिए? आए पिताजी के पास, पिताजी पूरी शिक्षा दिए बिना आपने कहा कि शिक्षा पूरी हो गई। और एक राजन्य बंधु से मैं परास्त हो गया। राजन्य बंधु बिंग था, तथा कथित क्षत्रिय, तो उससे मैं परेशान हो गया। कहे बेटा क्या पूछा? तो बताया। कहे तो मैं भी नहीं जानता हूँ। बस तुरंत पिता पुत्र समिधा लेकर के पहुँच गए उनके यहाँ और कहे राजन मुझे दीक्षा दीजिए, यानी शिष्य बनाइए।
और ज्ञान दीजिए। उन्होंने कहा कि आपको शिष्य बनाऊं ठीक नहीं है, ऐसे ज्ञान दो। पहली बार ये क्षत्रियों से ब्राह्मणों में ज्ञान जा रहा है, ये भी कहा है। तो इसी प्रकार एक बार दूसरी जगह और वो क्षेत्र होगा दिल्ली से भी आगे, वहाँ का राजा बुलाया था, तो उद्दालक ने श्वेतकेतु को भेजा था यज्ञ कराने के लिए। तब उन्होंने भी प्रश्न किया था कि आप मुझे कहाँ स्थित करेंगे, तो कहा ये मैं नहीं जानता। तो लौट आए, तो पिता कहे मैं भी नहीं जानता, तो वो राजा के पास गए पूछने के लिए। उद्दालक ऋषि इतने विनम्र थे कि सब जगह पहुंच जाते थे विनयी होकर के। और वो उद्दालक ऐसा महान हुआ कि उसी का शिष्य याज्ञवल्क्य थे, जो जनक के गुरु थे। और याज्ञवल्क्य की ही रचना शतपथ ब्राह्मण माना जाता है, जो 100 अध्यायों का है। रचना हो या उनके शिष्यों की रचना हो, लेकिन याज्ञवल्क्य से वो संबंधित है। याज्ञवल्क्य जैसा समर्थ विद्वान जिसका भाषण बृहदारण्यक उपनिषद है, ये भी शतपथ ब्राह्मण का अंतिम भाग है बृहदारण्यक उपनिषद। तो याज्ञवल्क्य जैसा समर्थ ऋषि ये उद्दालक के शिष्य थे। वह उद्दालक इतना विनयी कि हर जगह सीख, हर जगह विनयी बन करके। इसलिए अहोरत्तान शिक्षणम, सदैव शिक्षा ग्रहण करो। सब कुछ सब थोड़े जानते हैं, जो हम नहीं जानते नहीं जानते हैं। एक बार धमतरी में मैं था, ये सन 57 की बात होगी। कई वकील और विद्वान लोग आए मिलने के लिए, रात में सुनने के लिए 8-10 लोग बैठे। तो एक ने पूछा, महाराज मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, आप बताइएगा। मैंने कहा अगर मैं जानता होऊंगा तो बताऊंगा। एक वृद्ध वकील थे, इतने खुश हुए, बहुत खुश हुए। कई बातें हुई। एक अहंकारी वकील थे, वो पूछे तो उसका उत्तर दिया। और वार्ता ऐसी हुई कि वो बुजुर्ग वकील ने कहा कि संतों के पास आकर के परीक्षा नहीं करना चाहिए, नम्रता से सुनना चाहिए। तो वे बेचारे वकील जो अहंकारी थे झेप गए। कोई अहंकार करेगा, साधु हो गृहस्थ हो, वो गिरेगा। विनयी रहो, जो नहीं जानते साफ कह दो नहीं जानता। अहोरत्तान शिक्षिणम निब्बाणम अधिमुत्तानम। अधिमुत्तानम, अधिमुत्तानम का मतलब है संकल्प या झुकाव। निब्बाणम अधिमुत्तानम, निर्वाण की तरफ जिसका निरंतर झुकाव है, संकल्प है। शांति, समाधि, आत्मलीनता, स्वरूप स्थित के तरफ जिनका निरंतर झुकाव है। अत्थम गच्छन्ति आसवा, आश्रवा झरना, मनोविकारों के झरने अत्थम गच्छन्ति, अस्तम गच्छन्ति, अस्त हो जाते हैं। उसके मनोविकार के झरने सूख जाते हैं। सदा जागरमानानम, जो सदैव सावधान रहता है मन से, विकारों से, व्यवहार में। बातचीत में भूल हो जाती है तो पछताना पड़ता है। किसी का सत्कार जितना चाहिए नहीं कर पाए, पछताना पड़ता है। नहीं कर पाए, पछताना पड़ता है। खाने पीने में सावधानी हुई, पछताना पड़ता है। रात दिन का जो व्यवहार है, थोड़ी भूल करोगे पछताना पड़ेगा। जो साधक है वो बड़ी भूल नहीं करेगा, लेकिन छोटी छोटी भूल की संभावना रहती है। बड़ी भूल क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका चांस ही नहीं रह गया है जीवन में। अब खाना तो है, असावधान हो गए ज़्यादा हो जाएगा तो पछताना पड़ेगा। बात ही न करो, कोई कोई बात नहीं करते हैं, वो बात अलग है, अपवाद है, नियम नहीं। नियम है कि बात किया जाता है। जीवन भर बुद्ध, महावीर, कबीर, शंकराचार्य सभी बात किए, तो बात करना पड़ता है। अब बात में भूल हो जाती है तो पछताना पड़ता है। कोई आया, उचित आदर जितना हमें करना चाहिए उतना नहीं कर मिला, प्रमाद हो गया, भूल हो गई तो पछताना पड़ेगा। तो ये व्यवहार का जो कचड़ा है साथ में, इसमें सतत जागरूक रहे।
और अपनी शक्ति तक सावधान रहे, सावधानी से बरते। तो सदैव जागरमाना नाम और तान सीखनम, रात दिन शिक्षा ग्रहण करते रहो। निब्बाणम अधिमुत्तानम, और निर्वाण की तरफ जिसका झुकाव निरंतर बना है। झुकाव का मतलब क्या है? संकल्प। इसलिए अधिमुत्त का अर्थ होता है झुकाव, संकल्प। झुकाव का अर्थ है उधर सोचना। किसी व्यक्ति की तरफ झुकाव है तो उसी को हम सोचते रहते हैं, और किसी चीज़ के लिए हमारे मन में मोह है तो उसी को सोचते रहते हैं। सोचना ही तो झुकाव है। तो निर्वाण की तरफ सोचना, शांति, तृप्ति, एकांत, अकेला, अपने आप ही तो रहेगा। शरीर छूटेगा तो कोई और साथ रहेगा। तो अकेले रहना है ये जीव को। उस निर्वाण अवस्था को, शांति अवस्था को निरंतर सोचो। जो सदैव सावधान रहता है, रात दिन सीख ग्रहण करता है और कल्याण की तरफ, शांति की तरफ निरंतर चिंतन करता है, अत्थम गच्छन्ति आसवा, उसके मानसिक विकार समाप्त हो जाते हैं।